यह कहानी काफ़ी पुरानी है और उस वक्त की है जब मैं जिंदा था, क्योंकि अब मैं मर चुका हूँ। उस रात तेज बारिश हो रही थी। रात के करीब 11:30 बजे थे। मैं अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, जबकि मेरा दोस्त बुल्ली कंप्यूटर पर हमारी वीडियो देख रहा था। तभी अचानक से डोरबेल बजी। इतनी रात को कौन हो सकता है? मैंने दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ एक पुरानी गुड़िया पड़ी थी और उसके पास गीली मिट्टी में छोटे छोटे पैरों के निशान बने हुए थे। हमने सोचा कोई भूल गया होगा, इसलिए गुड़िया को बाहर ही छोड़ दिया। ये गुड़िया किसने रख दी? इतनी रात को कौन आया होगा? लेकिन कुछ मिनट के बाद वही गुड़िया मेरे बिस्तर के पास खड़ी थी। इसे तो मैं बाहर ही रख दिया था। ये रूम के अंदर कैसे आ गया? गुल्ली बोला, भाई ये डॉल मेरे रूम में क्यों रख दिया? गुल्ली बोला, भाई मैं तो नहीं रखा हूँ। अब डर बढ़ चुकी थी। मैंने उसे गुड़िया को स्टोर रूम में बंद कर दिया और वापस से अपने कमरे में आ गया। आधी रात के बाद घर में से किसी चलने की आवाज़ आने लगी। फिर स्टोर के रूम में दरवाज़ा अपने आप खुल गया और तभी चैन सा चलने की भयानक आवाज़ सुनाई दी। मैं दौड़कर बाहर आया तो देखा कि वही गुड़िया चैसा पकड़ी खड़ी थी और बुल्ली का सिर उसके सिर से अलग हो चुका था। मैं चीखते हुए घर से बाहर भागा। गुड़िया मेरे पीछे पीछे दौड़ रही थी। भागते भागते मैं हमारे घर के सामने वाले पुराने कुएं तक पहुंच गया। गांव वालों का कहना था इस कुएं में झांकने वाला कभी जिंदा वापस नहीं आता। तभी मैंने कुएं के अंदर देखा। पानी में मेरी परछाई नहीं थी, बल्कि सैकड़ों वैसी ही गुड़िया मुझे घूर रही थी। और अचानक से किसी ने पीछे से मेरे कंधा पकड़ लिया और उसके बाद मैं कभी जिंदा वापस नहीं लौटा। आज रात 11:30 बजे तुम्हारे दरवाजे पर कोई गुड़िया रखी मिले तो उसे हाथ मत लगाना, क्योंकि हो सकता अगला नंबर तुम्हारा हो।